हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो भाई मेरा नाम है अमित कुमार। आई अगेन वेलकम यू ऑन एमएटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स। तो हम जो स्टार्ट कर रखा है, हमने 12th और 11th सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है और आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर का जो नेक्स्ट जो लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग। तो पार्ट फर्स्ट अपना कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हो सके वो पार्ट सेकंड में कवर करेंगे और हो सके तो फिनिश ही कर देंगे और बाकी देखते हैं, ठीक है। तो मुझे बता देंगे भाई जल्दी से क्या हाल चाल है सभी दोस्तों के, क्या हाल चाल है भाई स्टूडेंट्स के, क्या हाल चाल है सभी बच्चों के। जल्दी से मुझे बता देंगे क्या हाल चाल, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, तो आ जाएंगे सभी के सभी। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स आ जाएंगे और स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बढ़िया जेई लेवल के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। जेई लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जेई मेंस के, नीट में आए हुए, बोर्ड एग्जाम के जितने भी मिक्सअप जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग वो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, आ जाएंगे। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन हैं वो ले रहा हूँ मैं और फिर हम डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे पास हैं और उन क्वेश्चन को हम डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए अपने पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे सभी के सभी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की हम बात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपने पास दे रखा है, पहला जो क्वेश्चन अपने पास दे रखा है वो देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखिए। क्वेश्चन में अपने पास दे रखा है, ये अपने पास एक रोड दे रखी है, पॉजिटिवली चार्ज एक रोड दे रखी है। लेमडा इसकी चार्ज डेंसिटी है, एल इसकी लेंथ है एक रोड की, और इसके जस्ट सामने सेंटर पॉइंट से यहां से एक रोड अपने पास एक जो है एक सीट है, एक स्क्वायर सीट है जिसकी लेंथ सिमिलरली लेंथ एल है, विड्थ भी एल है और इसके आगे पुट कर रखी है। हमें निकालना व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सीट, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दी सीट। ओके, सो ये अपने पास क्वेश्चन है। तो सिनारियो देखिए क्या है, तो हमें पता चलेगा। जैसे यदि हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा ये जो सीट है, ठीक है, यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि एक सीट है, उस सीट के आगे अपने पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड रख रखी है, तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन है वो अलग अलग होगी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वी नो दैट दी हाउ टू कैलकुलेट दी flux passing through the any seat whenever we have a non-uniform electric field, then first of all we will know, ठीक है, electric flux we know that electric flux phi is equal to अपने पास E vector dot dA vector. So this is the flux passing through any area, ठीक है, E vector dot dA vector. Now first of all check what is the area element dA वेक्टर। यहां पर dA वेक्टर एलिमेंट है क्या वो चेक करेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करेंगे। देखो यहां से हम देखें कि यहां पर एरिया एलिमेंट कहां से लें। तो देखो एरिया एलिमेंट लेने के लिए, ठीक है, पहले जो हम इस प्रॉब्लम का टॉप व्यू देखेंगे, ठीक है। टॉप व्यू देखें, टॉप से देखें हम। तो टॉप से हम जब देखेंगे तो ये वाली जो रोड है टॉप से एक पॉइंट की तरह से दिखेगी अपने पास। ये जो है लेमडा और एल लेंथ की एक रोड दिखेगी पॉइंट से, और यहां से जो अपने पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो अपने पास दे रखी है आर डिस्टेंस दे रखी है, और यहां से जो इसका जो ये वाली अपर एज है, केवल मेरे को अपर एज से होगी, ये वाली एज से होगी, और यहां से कुछ इस प्रकार से अपने पास ये एज से होगी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें एज से होगी। ये वाला ये पॉइंट हमने बोल दिया। अब यहां से फ्लक्स गुजरने वाला है वो हमें कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना। तो भाई कैसे करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट एक स्ट्रिप लेंगे, ठीक है। लेट मी शो दैट स्ट्रिप। लेट्स से दिस एट द डिस्टेंस x, लेट टेक ए स्ट्रिप ऑफ dx विड्थ की एक स्ट्रिप ले लेंगे अपने पास। ये वाली dx स्ट्रिप ले ली, एरिया। तो कुछ इस प्रकार से यहां जब शो करेंगे तो यहां से हमने बोला कि x डिस्टेंस पर dx विड्थ की अपने पास ये स्ट्रिप ले ली हमने, और यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अपने पास बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस प्रकार से शो होगा। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फील्ड लाइन है वो कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड जाएगी।
तो ये डिस्टेंस जब हम देखेंगे 90 डिग्री है तो ये अपने पास हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये वाली डिस्टेंस एक्स। और यहाँ पर हम देखें ये जो एरिया स्ट्रिप है, ये एलिमेंट की जो एरिया एलिमेंट है, इसका जो एरिया एलिमेंट है, एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन है, एरिया एलिमेंट की जो डायरेक्शन देखें तो वो अपने पास क्या होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर। सो दिस इज द डी ए वेक्टर। लेट्स टेक दिस इज द एंगल थीटा, सो दिस इज द एंगल थीटा, देन इट विल ऑल्सो बी थीटा। सो लेट्स से नाउ यूज दिस फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, सिंपल। ओके, सो नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। देखिए ये अपने पास एक रोड दे रखी है, ठीक है, एक रोड दे रखी है। यदि आपको ध्यान हो तो हमने देखा था ये, यदि आपके पास लेमडा चार्ज डेंसिटी एक रोड है, ठीक है, तो यहाँ से कितनी, मान लीजिए आर डिस्टेंस के ऊपर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो जो वैल्यू होती है वो हम बोलते हैं 2 के लेमडा अपॉन आर, या इसको सिंपली आप लिख सकते हैं लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड की बात करें तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर ये वाले डिस्टेंस अब की बात, ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ये अपने पास आर स्क्वायर हो जाएगी। एंड व्हाट इज द डी ए, डी ए जो है इस अपने पास जो स्ट्रिप है, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्ट्रिप है, इसका जो एरिया होगा, और वो एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ तो अपने पास एल है, विड्थ डी एक्स है, तो ये हो जाएगी एल डी एक्स। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस थीटा, कोस थीटा यू कैन ऑब्जर्व बाय दिस डायग्राम, कोस थीटा इज इक्वल टू अपने पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपने पास आर हो गया, और हाइपोटेन्यूज जो हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो दिस इज द ऑल अबाउट द फ्लक्स। नाउ दिस इज वेरी इजी, लेमडा एल आर एंड दिस इज 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी एक्स। सिंपली आपको इंटीग्रेशन करना और कुछ भी ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो लेमडा जो है, लेमडा एल आर बाहर ले लेंगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेक लिमिट। देखिए ये वाली स्ट्रिप की जो लिमिट है वो यहाँ से, ये टोटल लेंथ एल है, तो ये जो है -l/2 हो जाएगी, ये हो जाएगी +l/2। तो लिमिट जो है वो -l/2 से +l/2 की ओर ले लेंगे ताकि टोटल जो है रेक्टेंगुलर शीट वो कवर हो जाए। तो ये हो जाएगी, और इसका जो इंटीग्रेशन है वो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन r हो जाएगा, -l/2 से +l/2। आई होप आपको इंटीग्रेशन आता होगा। क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/a tan इनवर्स x अपॉन a होता है, सिंपल। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर जो सिंपली आप देखेंगे तो tan इनवर्स ये एल अपॉन 2r होगा, और माइनस बाहर लेंगे tan इनवर्स माइनस थीटा, माइनस tan इनवर्स थीटा होता तो माइनस बाहर आएगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 2 टाइम्स कर सकते हैं इसको डायरेक्ट, 2 टाइम्स tan इनवर्स l/2 अपॉन r, सिंपल। तो यहाँ पर जो है फाई की जो वैल्यू बनेगी अपने पास, फाई जो होगा वो होगा अपने पास लेमडा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा tan इनवर्स l अपॉन 2r, सिंपल। दिस इज द रिजल्ट। और ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ क्वेश्चन, आई रिपीट दिस इज द क्वेश्चन विच हैव सीन इन द जेई एग्जामिनेशन। और ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी डिक्लेयर हुआ है क्वेश्चन जेई मेंस में, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं जेई में, और भी करवाएंगे अभी आपको। लेकिन तुम कहोगे सर ये तो इसका कोई अल्टरनेट मेथड है, बिल्कुल जी इसका अल्टरनेट मेथड आप बता सकते हैं, इसका अल्टरनेट मेथड हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखेंगे पहले इसको नोट करेंगे, फिर हम इसका अल्टरनेट मेथड भी बताएंगे आपको, ठीक है। पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से, लेट मी से दैट, ओके सो जल्दी से इसको नोट करेंगे। नाउ देखिए इसका अल्टरनेट मेथड हम देखेंगे, सिंपल से सिंपल। तो अल्टरनेट मेथड हम देखेंगे, देखो अल्टरनेट मेथड में हम क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पर अल्टरनेट मेथड की यदि बात करें तो देखो अल्टरनेट मेथड में अपन क्या करेंगे, सिंपल से सिंपल हम बात करें अल्टरनेट मेथड की। देखो पहले हम क्या करेंगे, फॉर अल्टरनेट मेथड, ठीक है, अल्टरनेट मेथड। तो अल्टरनेट मेथड को यदि देखना है तो यहाँ पर देखिए
ये अपने पास हमने ली पॉजिटिवली चार्ज रोड अपने पास दे रखी है, लेमडा इसकी चार्ज डेंसिटी है, एल इसकी लेंथ है, और यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से अपने पास आर डिस्टेंस के ऊपर एक रेक्टेंगुलर शीट अपने दे रखी है, वो भी अपने पास एल लेंथ की है, और रेक्टेंगुलर स्क्वायर शीट दे रखी है, सॉरी ये एल लेंथ की, ये भी एल लेंथ की। तो सिंपल हमें करना क्या है, हमें एक गाउसियन क्लोज सरफेस लेनी है। क्या लेनी है? गाउसियन क्लोज सरफेस लेनी है। और गाउसियन क्लोज सरफेस कुछ इस प्रकार से लेंगे, देखो ये जो है एक सिलेंडर की तरह से फॉर्म में लेगी, इसकी गाउसियन सरफेस जो है, ठीक है, इसकी कुछ सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेगी अपने पास। यदि आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे अच्छे से, तो ये जो है वो कुछ इस प्रकार से सिलेंड्रिकल फॉर्म को लेकर हम इसको कवर अप कर सकते हैं, इसको ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ये वाला। और यहाँ से भी हम ले सकते हैं, देखो ये कुछ इस प्रकार से हमने ले लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने ले लिया, और कुछ इस प्रकार से अपने पास ये, सो सी दिस, सो दिस इज दी गाउसियन सरफेस आई हैव टेकन। और यदि आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस रोड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो रेडियली चारों तरफ फैलेंगे, एक प्लेन में होंगे। जैसे हम बोले कि ये अपने पास एक रोड है, इसके चारों ओर एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके चारों सिलेंडर, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है कुछ इस प्रकार से जाएंगी चारों ओर, ठीक है, एक 2 डायमेंशन में जाएंगी चारों ओर, ठीक है, चारों ओर जाएंगी। तो यदि हम देखें, इसको ऑब्जर्व करें, तो ये जो सिलेंड्रिकल शीट है, यदि अपन इसकी जो सर्कुलर फेसेस हैं, सर्कुलर फेसेस से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेट करें तो वो 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये जो सरफेस है, इसका जो एरिया एलिमेंट है, उसका जो वेक्टर है, ठीक है, प्लेनर जो एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह, इस तरफ से जा रही है, मतलब रेडियली जाएगी। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो कुछ इस प्रकार से जाएंगी, तो हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर बनाएंगी, तो थीटा 90 डिग्री होने से ई डी ए कोस 90 0 हो जाएगा। तो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है, केवल इसकी जो कर्व्ड सरफेस है वहीं से जाएगा। और क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि, देखना यहां पर फोकस करना, क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या इस रोड के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्या ये 2 पाई एंगल में है, क्या सॉलिड एंगल की तरह है? क्या मैं यहां भी बोल सकता हूं क्या कि ये जो अपने पास जो फ्लक्स जो है, ठीक है, हियर वी कैन राइट, हियर वी कैन से दैट द इलेक्ट्रिक flux is going in all 2 pi radian angle, all 2 pi radian angle, और वो होगा कितना? and by Gauss law the flux will be the flux passing through any closed surface is Q upon epsilon naught, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 2 पाई रेडियन में जो टोटल फ्लक्स है वो होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये जो Q है वो इसके अंदर एनक्लोज्ड चार्ज है, और हम देख सकते हैं Q इक्वल टू होगा यहाँ पर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, लेमडा इक्वल टू Q अपॉन एल होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यदि 1 रेडियन की यदि मैं बात करूं, 1 रेडियन में कितना जाएगा, तो ये अपने पास 1 रेडियन में हम देखें तो ये हो जाएगा लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन हाउ टू कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर शीट? तो you need to check out that what is the angle of the adjacent sides। देखिए यहाँ पर जो कॉर्नर साइड्स है, ये हम देखें, ये वाली जो कॉर्नर साइड्स है, ये जो है यहाँ से कितना एंगल बन रहा है अपने को, जो है 2 पाई एंगल, टोटल जो एंगल है 2 पाई है, इस 2 पाई एंगल में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स जा रहा है। हमें कौन से एंगल में चेकआउट करना है? हमें केवल इस एंगल में चेकआउट करना कि इस थीटा एंगल में कितना जाने वाला फ्लक्स होगा, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं देन फ्लक्स पासिंग इन एंगल थीटा इज इक्वल टू, जो अपने पास डिजायर्ड आंसर है फाई जो है अपने पास वो होगा लेमडा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा, एंड यू जस्ट check out the theta and just you will get answer directly।
सो दिस इज द एंगल थीटा। हाउ टू कैलकुलेट एंगल थीटा? तो देखो थीटा एंगल कैलकुलेट करने के लिए यदि हम टॉप व्यू देखें यहाँ से, तो ये हो जाएगा लेमडा एल, और अपने पास ये हो गया आर डिस्टेंस, और ये हो जाएगा अपने पास एल डिस्टेंस। तो कंप्लीट आपको जस्ट ये चेकआउट करना है कि ये जो एंगल थीटा कितना बन रहा है, बस ये टोटल एंगल थीटा चाहिए। तो थीटा एंगल चाहिए आपको, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो थीटा है इसका हाफ हाफ है, तो मतलब टोटल एंगल थीटा है वो क्या 2 थीटा 1 है, ये भी थीटा 1 है, थीटा 1, यानी टोटल एंगल जो थीटा है, क्या मैं थीटा को ये बोल सकता हूँ क्या थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा 1, और थीटा जो है 2 थीटा 1, थीटा 1 की वैल्यू चेक करें तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो होगा tan इनवर्स, ठीक है, और ये हो जाएगा अपने पास आर डिस्टेंस है, ये l/2 हो जाएगी, यानी l/2r। सिंपल। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और आपका आंसर आ गया डायरेक्ट। 5 इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एल। थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये अपने पास आ गया 2 tan इनवर्स l/2r। सिंपल, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और 5 जो वैल्यू है अपने पास है लेमडा l/पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया tan इनवर्स l/2r। सो दिस इज द सिंपल आंसर, वेरी शॉर्ट, बहुत ही शॉर्ट और इजी है। आई ट्रस्ट मी गाइज, ये जो इजी है, इतना जो इजी है क्वेश्चन, ये जो अप्रोच है, इसी अप्रोच से डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जेईई एडवांस में। डायरेक्ट आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऑब्जर्व करो कि एंगल थीटा कितना है, ठीक है। कई बार ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है, ठीक है, पहले इसको नोट करेंगे फिर हम बताएंगे। ये जो सीट है, ठीक है, ये जो सीट है किसी ए डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दे, देखिए हम बताते हैं आपको, पहले इसको नोट करेंगे जल्दी से, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, देखो अभी करते हैं उस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कई बार ऐसे आता है कि किसी ए डिस्टेंस से ये वाली जो सीट है उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए इसको। देखो कैसे, कई बार होगा क्या कि यहाँ पर एक तो अपने पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, कई बार ये दे देता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हम बोलें कि ये अपने पास एक सीट है, ये अपने पास सीट है, लेमडा चार्ज डेंसिटी एल है, और यहाँ से जो अब की बार यहाँ पर न रख करके सीट जो वो कुछ इस प्रकार से डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, यदि इसका टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू में आपको ये मिलेगा लेमडा एल है, और ये अपने पास होनी चाहिए थी यहाँ, ठीक है, ये सीट ऐसे होनी चाहिए, लेकिन अब की बार जो सीट है वो यहाँ से ए डिस्टेंस पर हमें कुछ इस प्रकार से डिस्प्लेस कर दिया। ये वाली सीट है अब की बार थोड़ा सा ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये। नाउ हमें पूछ लिया कि व्हाट इज द फ्लक्स, ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सीट। एल अपने पास ये वाली इसकी लेंथ एंड विड्थ है। नाउ सिंपल, हमें नाउ अब क्या करेंगे, तो सिंपल यदि हम अभी जो अप्रोच लगाई है फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए, यदि उसी अप्रोच से जाते हैं तो आपको जस्ट यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट इज द एंगल दैट इज परफॉर्मिंग द साइड एजेस फ्रॉम द पॉइंट लेमडा एल। सो लेट्स से दिस इज द एंगल थीटा। नाउ जस्ट आपको थीटा कैलकुलेट करना और कुछ नहीं, बहुत ईजी है, ये हो गया आंसर। देखिए ये जस्ट थीटा कैलकुलेट करना आपको बस हो गया, तो थीटा कैलकुलेट करना बस हो गया। तो फाई अपने को पता है, अभी हमने निकाला कि जो फ्लक्स जो होता है वो कितना होता है अपने पास, Q/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू थीटा। जस्ट आंसर कंप्लीट, ठीक है, थीटा कैलकुलेट कर लो, हो गया, बस खत्म, ठीक है। तो थीटा कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कि थीटा ये जो हो गया ए, और ये जो डिस्टेंस है अपने पास एल दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है एल दे रखी है, तो चेकआउट करना आपको बस थीटा। तो थीटा कैलकुलेट कैसे करेंगे, जो अपने पास जो थीटा है, ये वाला जो थीटा, ये टोटल एंगल में से यदि ये एंगल हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा। टोटल एंगल देखेंगे तो tan इनवर्स, ठीक है, ये अपने पास जो आंसर होगा देखो इस प्रकार से आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो जो थीटा है वो हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स, ठीक है, ये होगा अपने पास टोटल एंगल देखें तो L+A/R, और यदि इसमें से ये वाला एंगल सब्ट्रैक्ट करें नीचे वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स, और ये हो जाएगा अपने पास A/R, एंड जस्ट दिस इज द आंसर, फाई, सिंपल। सो दिस इज द आंसर, सिंपल, कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट आपको एंगल फाइंड आउट करना है। उस एंगल में से, जैसे हमने सॉलिड एंगल की बात की थी, 4 पाई एंगल में से जाने वाला जो हमने फ्लक्स देखा था वो Q/एप्सिलॉन नॉट था। फिर हमने किसी एक पर्टिकुलर सॉलिड एंगल के बारे में हमने
चेकआउट करना था, तो वो भी हमने देखा था, ठीक है। Q अपन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 माइनस कोस थीटा, आपको ध्यान हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन में लिया था क्वेश्चन, ठीक है। यू डोंट नीड टू वरी। सो नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तो पहले इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे जल्दी से, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ठीक है। ओके, ऑल इज वेल। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई में आया हुआ पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन भी, और अपने पास वो देखेंगे अपने पास क्या बोल रखा है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है अपने पास ए पॉइंट चार्ज, देखो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है अपने पास क्या बोल रखा है, ए पॉइंट चार्ज in a region, a point charge in a region with a radial charge distribution, at density rho is equal to f of r, ठीक है। if at point P the electric field E is equal to kq upon r cube, then the distribution f of r। सिंपल, बहुत ही ट्रस्ट में गाइज, ये तो उससे भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एक अपने पास देखो एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर जाएंगे तो आप देखो आपको एक पॉइंट चार्ज दे रखा है Q, ठीक है। मान लेते हैं कोई पॉइंट चार्ज Q दे रखा है, ठीक है। और अपने पास उस पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में एक, मतलब उसी पॉइंट चार्ज जो वो पॉइंट चार्ज एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रखा हुआ है। मतलब क्वेश्चन ये है कि अपने पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 3 डायमेंशन में, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी है वो अपने पास रो इज इक्वल टू एफ ऑफ आर दे रखी है, और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपने को एक पॉइंट चार्ज देख रखा है Q, वो पुट कर रख रखा है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये बोल रखा है, ठीक है, एंड इफ एट पॉइंट, और ये बोल रहा है किसी पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, देन व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल, कुछ नहीं करना, देखो ये अपने पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको, ठीक है, ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें नहीं पता कि ये किस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, हमें नहीं पता, हमें बस चेकआउट करना है कि वो फॉर्म क्या है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन की जो एफ ऑफ आर है वो फॉर्म क्या है। तो देखिए कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखा है, हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है किसी एक एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक गाउसियन सरफेस लेंगे, स्फेरिकल गाउसियन सरफेस, ठीक है। क्यों ले रहे हैं अभी पता लग जाएगा। देखो एक्स डिस्टेंस पर हमने लिया, और एक डी एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस के ऊपर हमने एक गाउसियन सरफेस ले ली कुछ इस प्रकार से, और इस गाउसियन सरफेस के अंदर, ठीक है, डी एक्स मोटाई की ये हमने एक और अपने पास ये क्यूबॉइड जो है स्ट्रक्चर वो ले ली हमने, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर ये हमने ली, इसकी क्यूबॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, क्यूबॉइड स्ट्रक्चर हमने ले ली, ठीक है। और इसका जो एरिया है, जो इसका जो फ्रंट पार्ट, वो जो एरिया वो अपने पास ए दे रखा है, ठीक है। देखो कुछ इस प्रकार से ये रीजन है अपने पास, ये वाला कुछ इस प्रकार से हमने लिया है, ये कुछ हमने इस प्रकार से लिया है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से हमने लिया है, ये, ठीक है। ये अपने पास 3 डायमेंशन में अपने पास एक क्यूबॉइड ले लिया अपने पास, जो इसका विड्थ है वो तो dx विड्थ है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। अब हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको गाउस की जो थ्योरम वो लगानी है और कुछ नहीं करना। देखो यदि हम देखें ये dx है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये कोई पॉइंट चार्ज क्यू दे रखा है, तो हम ये देखें कि जो इससे गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, ठीक है। तो आपको इससे पहले यदि हम एक छोटा सा क्वेश्चन और देखें, कई बार ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, देखो एक आपको क्यूब दे दिया जाता है, एक क्यूब दे दिया और आपसे ये पूछ लेता है कि इस क्यूब से, ये जो क्यूब है वो एक्स एक्सिस में रखा हुआ है इस प्रकार से, ये एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस में रखा हुआ है, ये जेड एक्सिस में रखा हुआ है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर,
ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है वो ए डिस्टेंस है, ये भी ए अपने पास ये क्यूब दे रखा है ए साइड का। आपको दे रखा है कि व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए इस क्यूब से केवल ये जो फेसेस हैं, इन फेसेस से ही केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, बाकी जो अदर फेसेस है उनसे जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जितने भी सरफेसेस हैं उनका जो एरिया एलिमेंट है, जो वेक्टर है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा केवल इसी डायरेक्शन में, केवल इसी डायरेक्शन में, ठीक है। और ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां से जब फ्लक्स पास करेंगे तो इस फेज से निकालेंगे फर्स्ट से, और इससे निकालेंगे सेकंड से। तो हम देखेंगे जो फाई नेट जो होगा वो होगा फाई 1 से गुजरने वाला प्लस फाई 2 से गुजरने वाला, ठीक है। फाई 1 की यदि मैं बात करूं तो फाई 1 के ऊपर जो है वो इंटरिंग होगा फ्लक्स, और यहां पर एरिया एलिमेंट इस तरफ होगा। मतलब ये बात करें कि जो A1 है वो इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो एंगल जो वो पाई बनेगा, ठीक है। मतलब ये कुछ इस प्रकार से होगा। यदि मैं बात करूं फाई 1 की तो ये होगा EA कोस पाई, ठीक है। तो कोस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस का E इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी यहाँ पर देखिए A डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड A पुट कर देंगे, यानी अल्फा A², और एरिया जो है वो A² दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। ये इसका स्क्वायर A² प्लस यहाँ पर जो सिंपल यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखो ये A हो गया, ये 2A हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 4A² और A² यहाँ पर हो गया, यानी आंसर आ गया 3 अल्फा A⁴। ये अपने पास जो फ्लक्स होगा। तो सेम जो एनालॉजी है वो यहाँ पर पुट करनी है, हमने यहाँ पर करनी है, ठीक है। इंटरिंग फ्लक्स निकालना है, ठीक है, लिविंग फ्लक्स निकालना है, आने वाला फ्लक्स और जाने वाले फ्लक्स को हम डायरेक्ट एडिशन करना है डायरेक्ट विद अलजेब्रिक साइन, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना, देखो हम क्या करेंगे, फाई जो है, ठीक है, हम बोलेंगे कि यहाँ से जो जाने वाला जो फ्लक्स है, देखो ये आउटगोइंग फ्लक्स है, यानी ये 2 बोल दो, ये 1 बोल दो, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो फाई 2 है माइनस जो फाई 1 है वो हो जाएगा इसके अंदर चार्ज, ठीक है, इसके अंदर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फाई 2 की बात करें तो फाई 2 की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है, और एरिया कितना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास दे रखा है वो KQ/R³ दे रखा है, लेकिन x प्लस dx डिस्टेंस के ऊपर कितना होगा, तो हम बात करेंगे KQ और ये होगा x प्लस dx डिस्टेंस के ऊपर, ये हो जाएगा क्यूब, और एरिया कितना होगा यहाँ पर, एरिया हम देखें तो ये कितना होगा एरिया, A है अपने पास, क्रॉस सेक्शन एरिया A दे रखा है, यानी ये हो गया A माइनस यहाँ पर हम बात करें A अपने पास ये दे रखा है, ये होगा x³। सिंपल इसके अंदर चार्ज कितना है, देखो चार्ज यहीं पर हमें चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट होगी, तो चार्ज जो डेंसिटी होती है वो होती है ρ इक्वल टू, ठीक है, dQ/dV, तो dQ इक्वल टू होगा ρ इंटू dV। तो चार्ज जो इसके अंदर एनक्लोज जो चार्ज है वो इसका जो डेंसिटी है वो तो अपने पास दे रखा है ρr, x डिस्टेंस पर ले रहे हैं तो यहाँ पर जो होगा ρx मान लेते हैं, और एरिया जो वॉल्यूम है वॉल्यूम होगा A इंटू dx और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो अपने पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, देखो ये A से A कैंसिल आउट हो गया अपने पास, ठीक है, और KQ जो है अपने पास बाहर ले लिया हमने एक तरह से, और यहाँ पर देखो x³ को भी हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पर जो बचेगा देखो यहाँ पर x³ को हमने बाहर लिया, यहाँ पर बचा -1 प्लस, यहाँ पर देखो ये हमने 1 प्लस dx/x³ हमने लिया, और यहाँ पर जो अपने पास आएगा ρx और dx/एप्सिलॉन नॉट। अब तो ये बहुत ईजी हो गया, देखो KQ/x³ यहाँ पर जो है dx जो बहुत कम है, यदि हम ऊपर की ओर लेके जाएं इसको तो ये होगा 1/1 प्लस dx/(x⁻³ और यहाँ पर हो जाएगा ρx dx/एप्सिलॉन। यदि हम इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दें, यानी 1 प्लस x⁻n जो होती है वो 1 प्लस nx हो जाती है, यदि x की जो वैल्यू है वो लेस हो 1 से, तो हम बात करें देखो KQ/x³ ये हो गया -1, यहाँ पर देखें यहाँ पर होगा 1 माइनस 3 dx/x होगा, और अपने पास हो गया ρx/dx/एप्सिलॉन नॉट। यदि हम देखें देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर सिंपल, अब तो ये बहुत ईजी हो गया, यानी -3KQ dx/(x⁴) हो गया, और यहाँ पर देखिए ये dx से dx भी अपने पास हट गया, तो यहाँ पर देखिए अब तो ये आपके पास आंसर आ गया, यानी -3KQ और ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन (x⁴). तो अब तो ये अपने पास फाइनल आंसर होगा, और ये जो क्वेश्चन है वो जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट कुछ नहीं करना,
ये वाला जो है 5 - 5n क्यू एन क्लोज अपन एप्सिलॉन नॉट लगाना है, ठीक है। तो उस टाइम पर आपकी ऑब्जर्वेशन पावर कितनी है, प्रेजेंस कितना है, माइंड का अटेंडेंस कितना है एग्जाम में, वो मैटर करता है, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लें और फर्दर हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए और फर्दर, ठीक है। लेट मी चेक दैट वीडियो, ओके इट इज शूटिंग वेल। सो नाउ देखिए नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट यदि हम देखें, देखो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लेने जा रहे हैं वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ जेई का, ठीक है। आज की लिस्ट में मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन हम लेंगे जेई से रिलेटेड लेंगे, बाकी बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में आते हैं, ठीक है, और नीट में तो आते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया भैया। एक स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो क्वेश्चन लिख देते हैं हम, ठीक है, जल्दी से, टाइम वेस्टिंग है क्वेश्चन भी लिखना वैसे। इन ए स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो इन ए spherical distribution, इन ए spherical distribution द चार्ज डेंसिटी, देखिए द चार्ज डेंसिटी जो वेरीज कर रखा है, द चार्ज डेंसिटी वेरीज एज रो आर इज इक्वल टू A upon R for A less than R less than B, ठीक है, as shown, ठीक है, where A is constant, where A is constant, okay, a point Q, a point charge Q lies at the center of sphere, at the center of sphere at r is equal to 0, at r is equal to 0, okay. The electric field in the region in the region A less than R less than B has a constant magnitude, constant magnitude 4, और ये अपने पास दे रखा ऑप्शन नंबर जो ए है वो दे रखा अपने पास a इज इक्वल टू 0, और बी जो ऑप्शन दे रखा वो दे रखा a इज इक्वल टू q, सी जो ऑप्शन दे रखा है a इज इक्वल टू q अपॉन 2 पाई a स्क्वायर, और डी ऑप्शन दे रखा है a इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई a स्क्वायर। ये अपने पास क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल, इसमें भी कुछ नहीं करना गाइस। ये यदि ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो क्वेश्चन देखिए, पहले बात तो क्वेश्चन समझते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, ये अपने पास दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है आपको। इन स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन द चार्ज डेंसिटी वेरीज एज, ओके, आर ए इक्वल टू बी, मतलब यहां पर आपको दे रखा है एक रीजन दे रखा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये रीजन दे रखा है। ये तो अपने पास दे रखा है ए रेडियस दे रखी है, और ये अपने पास दे रखी है बी रेडियस। इस बी रेडियस, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में ही जो है ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो रीजन दे रखा है, इसी में जो वो चार्जेस वेरी कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको दे रखा है कि यहाँ पर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है कुछ इस प्रकार से, ओके। और साथ ही साथ में आपको ये भी दे रखा है कि सेंटर के ऊपर एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, और क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि इस रीजन के अंदर, मतलब इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कॉन्स्टेंट कब होगा, मतलब मैग्नीट्यूड उसका कॉन्स्टेंट कब होगा। देखो कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड बोल रखा है,
तो पहले फाइंड आउट तो करो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हम फाइंड आउट करें तो हम क्या करेंगे, सिंपल जहां से पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यदि फाइंड आउट करना होता है तो गाउस जो है, गाउस के भाई साहब जो गाउस जो है वो यही कहते हैं कि जिस पर भी आपको कैलकुलेट करना वहाँ पर जो है ये आप क्या करो, एक गाउसियन सरफेस ले लो, एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस हमने ले ली यहाँ पर, ठीक है, एक्स डिस्टेंस के ऊपर जाकर, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी और ये डी ए वेक्टर की डायरेक्शन भी इस तरह से होगी। अब सिंपल कुछ नहीं करना, हमें गाउस की थ्योरम लगानी है, मतलब इस सरफेस से गुजरने वाला जितना भी टोटल फ्लक्स होगा, ठीक है, जितना भी जो टोटल फ्लक्स होगा यानी फाई ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो होगा वो इसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। अब बात करें फ्लक्स कितना है इसके अंदर, इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, फ्लक्स कितना होगा ये हमें चेकआउट करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यदि हम देखें यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो ई डी ए कोस 0 डिग्री हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री है यानी कोस 0 हट गया। अब इसके अंदर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देखो चार्ज जो है इस गाउसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो कितना होगा, मतलब एक्स डिस्टेंस वाली गाउसियन सरफेस है, एक्स रेडियस वाली जो गाउसियन स्फेरिकल सरफेस है इसके अंदर जो चार्ज है वो देखो एक तो क्यू चार्ज है, बिल्कुल सर एक तो क्यू चार्ज हो गया, प्लस फिर ये वाला जो है, ये वाला देखो ये जो डार्क से मैं शेडेड कर रहा हूँ ये इसके अंदर ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अंदर चार्ज कितना वो हमें निकालना है। तो आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यदि दे रखी हो, यदि आपको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यदि दे रखी हो तो क्या आप चार्ज निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर। कैसे निकालोगे? देखो हमें क्या बोल रखा है, देखो हमें बोल रखा है कि चार्ज डेंसिटी ये दे रखा है अपने को, देखो वी नो दैट रो जो होता है रो वो होता है डी क्यू अपॉन डी वी, सही है। तो टोटल चार्ज निकालना है तो अपने को सिंपल रो आर डी वी कर देना है। तो चार्ज हमें निकालना है, रो कितना दे रखा है, ए अपॉन आर दे रखा है, लेकिन हमें एक्स डिस्टेंस के लिए चाहिए तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स। और वॉल्यूम एलिमेंट देखो ये डीवी जो है ये वाला डीवी कितना है, कितना है 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। विड्थ कितनी है अपने पास, ये जो है कितनी होगी भैया, वॉल्यूम कितना है इसका, यदि हम देखें, देखो लिमिट भी दे रखी है अपने को, ठीक है, यदि हम देखें, ठीक है, इसका जो वॉल्यूम देखें, ठीक है, रो आर डी वी हो गया और ये अपने पास हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर, इसका जो एरिया हो जाएगा अपने पास, और इसकी जो यहाँ पर हमें निकालना है केवल इस एलिमेंट के लिए निकालना है, केवल इस वॉल्यूम शेडेड रीजन के लिए निकालना है, ठीक है। तो हम जो करेंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स की जो लिमिट हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो डी वी जो है, ठीक है, ये जो रीजन है हम ये बोले कि ये एक्स डिस्टेंस के ऊपर लिया, ठीक है, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स हम कर देंगे 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स जो हो गया, और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, यानी ये हो गया ए इंटू 4 पाई एक्स डी एक्स। अब एक्स की लिमिट हम करेंगे, जो हम ले रहे हैं ना, देखो वॉल्यूम एलिमेंट कैसे लेते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो, ठीक है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यदि हम बोलें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम सिंपल बोल देते हैं डी एक्स डी वाई डी जेड बोल देते हैं, ठीक है, बोलते हैं नहीं बोलते, बिल्कुल। अब यदि हम बात करें एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट जो है वो अपने पास डी एक्स डी वाई ले लें, डी वाई डी जेड डी जेड डी जेड डी एक्स वो ले सकते हैं। लेकिन यदि हम स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो देखो आर डिस्टेंस के ऊपर यदि हम यहाँ पर एक स्मॉल हम बात करें, ये तो आर हो गया, और यदि डी आर विड्थ और ले ली, अब ये जो वॉल्यूम एलिमेंट है ये हम लेंगे कंप्लीट के लिए, कंप्लीट स्फीयर के लिए। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा वो देखो एरिया इंटू विड्थ होता है, तो ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और विड्थ हो जाएगा अपने पास डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया। ऐसे लेते हैं वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, ये 4 पाई आर स्क्वायर एरिया और ये हो गई विड्थ 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है, तो ये अपने पास ले लिया, ठीक है, यहाँ पर। और यदि आप अल्पांश के लिए भी एक छोटे से पार्ट के लिए भी ले सकते हैं आर थीटा फाई में, ठीक है, आर थीटा फाई में, आर थीटा फाइव में भी आप ले सकते हैं, ठीक है, डी आर आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई ऐसे बोलते हैं, ठीक है, डी वी इक्वल टू अपने पास देखो ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर जो है डी आर तो 1 हो जाता है, ठीक है, और आर डी थीटा 1 हो जाता है, और अपने पास आता है आर साइन थीटा और आता है, ठीक है, तो हम बोल देते हैं आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा पाई, आर स्क्वायर साइन थीटा
डी आर डी थीटा डी फाई। ठीक है, अब यदि हम कंप्लीट स्फीयर के लिए बोल दें, कंप्लीट स्फीयर के लिए बोल दें तो अपने पास जो डी फाई है वो अपने पास क्या हो जाता है, कंप्लीट जो हो जाता है ये अपने पास डी फाई इस प्रकार से यहाँ पर लेते हैं 2 पाई के इक्वल हो जाता है 2 पाई, और थीटा की जो लिमिट है यहाँ पर 2 यहाँ से आ जाता है तो 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है। थीटा की वो अपने पास यहाँ पर पुट कर देंगे 90 डिग्री। ठीक है, पाई बाई 2 अपने पास कर देंगे तो यहाँ पर हो गया, और ये हो जाता है 2 पाई। तो यहाँ पर हम डीप में नहीं जा रहे ज़्यादा। ठीक है, वैसे हमने बेसिक में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बता रखा होगा, और यदि नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे जल्दी से कि क्या मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर भी लेक्चर को रिकॉर्ड करके शूट करके यहाँ पर अपलोड करूँ, जल्दी से मुझे बता देंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया 4 पाई एक्स अपने पास हो गया dx। अब लिमिट देखो, हमें केवल इस रीजन में इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है, कितना है, तो यहाँ से जो है वो देखो a तो अपने पास लोअर लिमिट हो गई और अपर लिमिट हो गई x, तो ये हो गया a और ये हो गया अपने पास x। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हो गया चार्ज q जो हो गया वो अपने पास हो जाएगा 4 पाई a, और ये हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर में अपर लिमिट जो होगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो जो चार्ज हो गया वो हो जाएगा 2 पाई a, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चार्ज हो गया। तो इस चार्ज की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे 2 पाई a, और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, तो ये अपने पास हुआ। अब देखो आगे हम देखें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, डिस्टेंस कांस्टेंट है सब जगह, हमने किया भी था। और एरिया जो है डी टोटल एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1/एप्सिलॉन क्यू प्लस 2 पाई ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो यहाँ पर हम करेंगे देखो Q/4 पाई एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन प्लस, ठीक है, ये हो गया अपने पास 2 पाई a, और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 पाई एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन भी आएगा अंदर, और यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किया देखो, यदि हम आगे देखें E = होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर प्लस, देखो अब सिंपल कुछ नहीं करना, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी a/2 एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर हुआ। एक्स स्क्वायर को यदि हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 - a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम देखें तो Q/4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, और माइनस का a स्क्वायर आया, और यहाँ पर आया अपने पास 2 एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्लस a/2 एप्सिलॉन। अब यहाँ से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड ही है, और वो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कब होगा, जब इसकी अक्ष पर डिपेंडेंसी 0 हो, मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो 0 हो जाए, और ये वाला पोर्शन तभी 0 होगा जब ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू के इक्वल हो जाए। ठीक है, ये पॉजिटिव वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना, इसको इक्वल करना, मतलब ये होगा कि Q/4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल कर दिया हमने ए स्क्वायर के, और यहाँ पर हो गया भैया 2 एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर। सिंपल एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू आ गई Q/2 पाई ए स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो अपने पास आ गया वो सी ऑप्शन सही आ गया। ठीक है, बहुत ईजी था, और ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो जे एडवांस में आया वो क्वेश्चन है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, लेट मी चेक दैट व्हाट इज द फर्दर क्वेश्चन। ठीक है, ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हो गए। अब देखो आगे और क्वेश्चन की हम डिस्कशन में लेते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे। लेट मी चेक दैट। ओके, वीडियो इज ऑन गोइंग वेरी वेल। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन अपने पास आगे फर्दर, जितने भी क्वेश्चन होंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग वो सारे के सारे कवर कर लेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन हमें दे रखे हैं। ठीक है, क्यूब के क्वेश्चन आते हैं, बहुत प्रकार के क्यूब के क्वेश्चन। देखो पहली बात, ठीक है,
कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ठीक है, आपको दे देगा क्यूब, दे देगा एक क्यूब दे देगा, ये अपने पास एक क्यूब दे दिया आपको, ठीक है, ये आपको दे दिया एक क्यूब दे दिया, और आपसे बोल रखा है इस क्यूब के अंदर इसके सेंटर पर जो एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं क्यू चार्ज रखा है, देन व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द ईच ऑफ द सरफेस। मतलब यहां से बोल रखा है कि इस सरफेस से, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, कई बार सरफेस पर रख देगा, कॉर्नर पर रख देगा, फेस पर रख देगा, एजेस पर रख देगा, वर्टेक्स पर रख देगा। चलो देखते हैं, सारे के सारे हम कवर करें। ओके, तो देखो इसके सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है, एक क्यूब दे रखा है, मान लो ये अपने पास एक ये रूम है, इस रूम के सेंटर पर रख दिया चार्ज, ठीक है। तो हम देखें तो गाउस के लॉ को हम यहाँ पर वैलिडेट करें तो इसके जो चारों ओर की जितनी फेसेस हैं, ठीक है, अपने पास 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, और ये बंद है चार्ज, एनक्लोज्ड है, तो इन 6 सरफेसेस से मतलब, ठीक है, सिंस चार्ज इज क्लोज, ठीक है, थ्रू दी क्यूब, और ये क्यूब जो है वो गाउसियन सरफेस है, तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा अकॉर्डिंग टू गाउस, ठीक है, हम ये बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू गाउस थ्योरम द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब इज फाई जो होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। अब ये जो फ्लक्स जो है वो सभी एक क्यूब दे रखा है, क्यूब में सारी फेसेस से इक्वल अमाउंट में जाएगा, 6 फेसेस हैं, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि सेंटर में चार्ज रखा हुआ है और हर एक फेस से फ्लक्स जा रहा है, हर एक फेस से अलग अलग फ्लक्स जाएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सेंटर पर रखा हुआ चार्ज है, ठीक है, चार्ज कहाँ रखा हुआ है? सेंटर पर, तो इक्वल अमाउंट में सभी फेसेस से जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, ठीक है, 6 फेसेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये बोल रहे हैं कि 1 फेस से कितना जाएगा, तो 1 फेस से डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसके 6वें भाग, टोटल भाग कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसका 6th पार्ट कर दो तो क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट एक फेस से जाएगा, यानी 1 फेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन दे देगा आपको, ये क्वेश्चन अपने पास, ठीक है। अब ये देखो यहां पर, अब देखो सेकंड जो अपने पास देगा सिचुएशन आपको दे रखी है, सेकंड सिचुएशन ये दे रखी है कि किसी फेस पर रख दे आपको, ठीक है, किसी फेस पर रख दे, ये हमने बोल दिया कि यहां पर अब की बार स्क्वायर दे दिया आपको, क्यूब दे दिया, और अब की बार जो आपको चार्ज दे रखा है यहाँ पर इसकी यहाँ पर फेस के सेंटर पॉइंट पर रख रखा है क्यू के, यहाँ पर रख दिया। अब नोटिस करना, ध्यान देना, ये कुछ इस प्रकार से है कि एक क्यूब दे दिया है, बॉक्स दे दिया, उस बॉक्स की एक फेस है, उस फेस के सेंटर पर आपको चार्ज रख दिया, एक बॉल को रख दिया। अब ये जो बॉल है वो 50% जो हो इस क्यूब के अंदर है और 50% बाहर है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई इस जो चार्ज है, इस चार्ज को हम क्या करेंगे, एनक्लोज करेंगे। एनक्लोज करने के लिए हम गाउसियन, जो इमेजिनरी गाउसियन सरफेस हम ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से एक और क्यूब हम कंसिडर करेंगे। ये कुछ एक और क्यूब हमने एक और कंसिडर कर लिया, ये 2 क्यूब हो गए। अब ये चार्ज मैं बोल सकता हूं कि नाउ दिस चार्ज इज एनक्लोज्ड थ्रू दी 2 क्यूब। तो अब जो है हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 क्यूब है, ठीक है, 2 क्यूब से है, 2 क्यूब से जो है वो चार्ज जो कंप्लीटली क्लोज्ड है, चार्ज इज कंप्लीटली क्लोज्ड। अब जो है हम ये बोल सकते हैं कि जो 2 क्यूब से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 क्यूब से कितना जाएगा, वो हो जाएगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ठीक है। 1 क्यूब से कितना जाएगा, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जाएगा, ठीक है, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब 1 फेज से, 1 क्यूब से। अब देखो इसमें भी यदि हम डिस्कस करें कि इस 1 क्यूब से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है, लेकिन हम बोले कि एक फेज से कितना जाएगा, हम ये बोले कि इस फेज से कितना जाएगा, इस फेज से। तो आप जरा नोटिस करना कि एक क्यूब से क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जा रहा है, ठीक है, एक क्यूब में होती है 6 फेसेस। तो यदि आप ध्यान से नोटिस करोगे, ये जो फेसेस है, ये वाली जो फेस है,
ठीक है, ये वाली फेस है। इस फेस से यदि मैं देखूं, ठीक है, इस फेस की यदि मैं बात करूं तो क्या ये जो फेस है, ठीक है, इस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेगा? नहीं गुजरेगा। कैसे? क्योंकि यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है कुछ इस प्रकार से होंगी प्लेन में, और एरिया एलिमेंट जो वो होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, एरिया एलिमेंट है परपेंडिकुलर, थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री। मतलब केवल 5 फेसेस हैं, एक क्यूब बोले तो 5 फेसेस, 5 फेसेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एक फेस से कितना जाएगा, अब मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा Q/5 × 2 और ये होगा 10 एप्सिलॉन नॉट। यानी फ्लक्स जो होगा एक फेस से गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा Q/10 एप्सिलॉन नॉट होगा। सिंपल, ठीक है। या कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन दे सकता है, ये हमने बोला कि फेस पर रख दिया, या कई बार इसके कॉर्नर पर रख देगा, ठीक है, वर्टेक्स पर रख देगा, यहाँ पर रख देगा, देखो कुछ इस प्रकार से। उससे पहले हम क्या करते हैं, एजेस पर रखते हैं, यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से रख दिया, ठीक है, यहाँ पर रख दे मान लो, और फिर पूछ ले कि किसी एक क्यूब से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा। तो सिंपल हम इसको एनक्लोज करेंगे। एनक्लोज करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक अपने पास एक जो क्यूब है कुछ इस प्रकार से आपको इमेजिन करना पड़ेगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, ठीक है, एक क्यूब आपको इस प्रकार से इमेजिन करना पड़ेगा। एक क्यूब आपको इस तरफ से करना पड़ेगा, मतलब ये 2 हो गए, एक इस तरफ से होगा, एक इस तरफ से होगा, टोटल 4 हो जाएंगे। अब इस सिचुएशन में होगा 4 क्यूब से, 4 क्यूब से जो है वो चार्ज जो चार्ज इज कंप्लीटली एनक्लोज, चार्ज इज कंप्लीटली क्लोज्ड। और इस सिचुएशन में जो होगा वो 4 क्यूब से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो एक क्यूब से कितना जाएगा, एक क्यूब से जो जाने वाला जो फ्लक्स होगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिंपल। और आगे क्या क्वेश्चन दे रखा है देखते हैं, ठीक है, और आगे क्वेश्चन क्या देखते हैं, चलो देखते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, Q/4 एप्सिलॉन नॉट ये हो गया अपने पास, ठीक है, एक फेस से, ठीक है, ये बहुत बढ़िया। अब देखो आगे हम देखें, यही एक, अच्छा एक कॉर्नर पे और दे देगा, कई बार क्या होता है वर्टेक्स पर दे दे, ठीक है, एक और कर लेते हैं, ये वाला कई बार ऐसे दे दे, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा आपको कि यहाँ पर जो है ये यहाँ पर इसके कॉर्नर पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रख दिया, मान लो ये रख दिया चार्ज। अब किसी एक क्यूब से गुजरने वाला फ्लक्स पूछ ले तो सिंपल आपको करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना, आपको केवल इसको एनक्लोज करना है। और एनक्लोज करने के लिए आपको पता है कि यहाँ पर जो है एक ऊपर, ये ऊपर वाले भी जो अपने पास है क्यूब एनक्लोज होगा, यहाँ से भी एनक्लोज होगा, ठीक है, एक क्यूब ऊपर आएगा और बाकी जो है कुछ इस प्रकार से आएंगे, कुछ इस प्रकार से एक क्यूब और बनेगा, ठीक है, 4 क्यूब ये हो गए, 4 इस तरफ आएंगे, टोटल 8 आएगा। तो 1 क्यूब से यहाँ पर जो बोले हैं तो 8 से जाने वाला, यानी 8 क्यूब से जाने वाला जो फ्लक्स है वो Q/एप्सिलॉन नॉट है, यानी 1 क्यूब से जाने वाला जो फ्लक्स होगा वो होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्ट आंसर। ये इस प्रकार से क्वेश्चन होंगे सारे के सारे सोल्व, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, ठीक है, ये वाले, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो बहुत ईजी है, जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे देखते हैं कौन से क्वेश्चन अपने पास हैं अपनी डिक्शनरी में, ठीक है। ये हो गया अपने पास, तो लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए क्यूब के, इसे ही आते हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है, ठीक है, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना, ठीक है, जैसे इसमें किया वैसे ही सभी में करना है, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1 क्यूब से गुजरने वाला कितना होगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब यदि यहीं पर यदि बोल दे कि किसी एक फेस से कितना जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्यूब है, ये वाला जो क्यूब है, केवल इस क्यूब की बात करें तो यहाँ पर ये वाली जो सरफेस है यहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, ये वाली फ्लक्स है, ये वाली फेस है, यहाँ पर भी कोई फ्लक्स पास नहीं होगा, और ये इसके जो सामने वाली फेस है यहाँ पर भी नहीं होगा, मतलब केवल 3 फेसेस से फ्लक्स पास होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 क्यूब का मतलब बोले तो 3 फेसेस, यानी 3 फेसेस से जाने वाला जो वो Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो 1 फेस से यदि पूछ ले तो 1 फेस से जो होगा वो हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जैसे ये इसमें किया वैसे इसमें हो जाएगा, यानी 1 क्यूब से ये होगा, ठीक है। फेस से यदि पूछ ले तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि वो फेस जिस फेस के ऊपर यदि वो चार्ज रखा हुआ है वहाँ से यदि हॉरिजॉन्टल पास हो रही हैं, ठीक है, यदि आप देखोगे, यदि आप यहाँ पर अच्छे से नोटिस करोगे
तो ये वाली जो सपोज करो यहाँ पर रखा हुआ चार्ज है, अब इस चार्ज के कारण ये वाली जो फेस है यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं होगा, यहाँ से कोई फ्लक्स नहीं होगा, और ये सामने वाला जो फेस है वहाँ से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इस तरह से जाएंगी, इसके हॉरिजॉन्टल पास होंगी, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल पास होंगी, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल पास होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स है वो हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एरिया वेक्टर कंसीडर करेंगे। तो एरिया वेक्टर यहाँ परपेंडिकुलर आएगा, और ये जो वो अपने पास क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो थीटा 90 डिग्री होगा। थीटा 90 डिग्री तो कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ठीक है, सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, और जितने हो सकते हैं क्वेश्चन ये हमने लिए टोटल, जितने भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। बाकी और भी क्वेश्चन है अपने पास। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन थे वो अपने हमने कवर किए। बाकी और क्वेश्चन भी बचे हुए हैं। ठीक है, उसका हम या तो हम ये कर सकते हैं कि नेक्स्ट पार्ट बनाएं, या जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस कर लें। ठीक है, वो देखते हैं पार्ट नंबर 3 आपके लिए लाएं कि नहीं लाएं। ठीक है, वो ऑलमोस्ट जितने भी फ्लक्स के क्वेश्चन थे वो हमने किए, लेकिन अभी भी कुछ पार्ट जो फ्लक्स का, जो अपने पास जो सॉलिड सरफेसेस हैं, ठीक है, सॉलिड जो शेप है, सॉलिड जो स्ट्रक्चर है, उनमें से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। जो क्लोज्ड सरफेस होते हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि सिलेंडर से कितना जा रहा है, या सॉलिड स्फीयर से कितना जा रहा है, हेमीस्फीयर से कितना जा रहा है, वो अभी पोर्शन अपने पास बचा हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। पार्ट 3 अपने लेके आएंगे, तो पार्ट 2 में रखेंगे इस लेक्चर को। बाकी 3rd लेक्चर को हम रिकॉर्ड और करेंगे, देखते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी करेंगे डिस्कशन।